त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का आधार। क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का आधार निकालना है, यानी आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार निकल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आप लोग को फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार तो निकालना है, तो आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं, यहाँ पे बी लिख देंगे। ऊंचाई हमारा 5 सेंटीमीटर है, बी को इधर स्क्वायर इंटू 2 पे 5 सेंटीमीटर। 5 का यहाँ से 12 से कटेगा और हमारा बी आ जाएगा 12 दूना 24 सेंटीमीटर, यानी आधार हमारा 20 सेंटीमीटर आंसर हो गया। यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज का आधार, तो आधार लिखेंगे 50 सेंटीमीटर और दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। पिछला क्वेश्चन में हमें आधार निकालना था, इसमें ऊंचाई जस्ट लाइक मतलब वैसे ही कर बनाना है इसको भी। त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले फॉर्मूला लिखेंगे। वन बाई 2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 आधार है हमारा 50 सेंटीमीटर। ऊंचाई को h से सूचित करते हैं, h निकालना है तो इसको इधर लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिखना है हमें 2, यहाँ पे ऊपर जाएगा और यहाँ पे 625 ऊपर आ जाएगा, 50 ये कटेगा, तो हमारा ऊंचाई आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा हो गया आंसर। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक भुजा है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई निकालनी है हमें। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई एक फॉर्मूला होता है उसका, तो यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होती है √3/2 इंटू ए मतलब भुजा होता है। तो भुजा हमारा दिया हुआ है इसमें √3/2 इंटू 10 यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो 2 10 ये कट जाएगा। तो ये हमारा ऊंचाई का आंसर आ गया।
इसी में दूसरा क्वेश्चन था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है इसका फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब आपको पहले बता दिए थे कि ये मतलब भुजा होती है। तो भुजा हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10, तो √3/4 में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 से यहाँ से कटेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 25। तो आंसर हमारा हो जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज सेकेंड आंसर, यानी हमारा ऊंचाई आ गया है 5√3 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 100√3 मीटर तो उसकी प्रत्येक भुजा मीटर में निकालना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है, तो पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो भुजा निकालनी है हमें, भुजा। तो यहाँ पे ऊंचाई का फॉर्मूला हमें पता है, तो ऊंचाई के फॉर्मूले से हम भुजा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए। ऊंचाई यहाँ पे लिखेंगे 100√3 2 इंटू ए को यहाँ पे आ जाएगा √3 इंटू 100 इंटू 2 इक्वल टू इधर से जो था √3 वो आ जाएगी। तो ये हमारा कट जाएगा, तो भुजा आ जाएगी 200 मीटर आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन था क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो दूसरा क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा क्योंकि भुजा हमें मालूम हो गई है। चलिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। हमें भुजा 200 मालूम हो चुकी है, 200 यहाँ पे निकालेंगे। तो ये हमारा आ गया क्षेत्रफल, यानी दोनों आंसर हमारा निकल चुका है।